हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और इसमें काफ़ी बच्चे क्वालिफाई किए हैं और काफ़ी बच्चे मतलब डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो है काफ़ी डिसक्वालीफाई भी हुए हैं। हमारे क्लास से भी रिज़ल्ट जो है 50-50% का रहा है और उम्मीद के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं रहा है पहले स्टेज का। कहने का मतलब कि टाइपिंग में बच्चे फेल हो जाएँ ये उम्मीद बच्चे नहीं कर रहे हैं। जो हमारी क्लास के बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि इतना बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाती है। तो लेकिन फिर भी जो है 50% क्वालिफाई किए और 50% रह ही गए। अब समस्या ये है कि उनके मन में कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं किए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं एक में क्वालिफाई एक में डिसक्वालीफाई हैं, जबकि उनका तरीका जिसमें डिसक्वालीफाई हो रहे हैं उसमें भी वही तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। ऐसे समझिए, अगर आपने टाइप किया मैटर और टाइपिंग को यदि आपने मैनुअली सबमिट किया मतलब स्वतः से ही आपका मैटर टाइप हो गया और आप खुद जाकर के उसको सबमिट कर दे रहे हैं और यही काम पहले एग्ज़ाम में भी कर रहे हैं, यही काम दूसरे एग्ज़ाम में भी कर रहे हैं और रिज़ल्ट में आप अपना परिणाम देख रहे हैं कि आपका सिलेक्शन है, तो ये मत मान के चलिए कि हमने मैनुअली सबमिट किया था मतलब स्वतः से ही सबमिट किया था इसके बाद हमारा चयन हुआ है। क्योंकि उसी जगह एक और बच्चा है मतलब अन्य बच्चे भी हैं जिन्होंने मैटर टाइप करने के बाद मैटर को ऐसे ही छोड़ दिया है और वो ऑटोमेटिक सबमिट हुआ है, चाहे वो पहला एग्ज़ाम हो चाहे वो दूसरा एग्ज़ाम हो, उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये इस चीज़ के लेकर के आप ज़रा सा सोचिएगा कि हमारा मैनुअली हुआ है इस कारण से हमारा सिलेक्शन हुआ है, जिसका डिसक्वालीफाई हुआ है उनका ऑटोमेटिक था इस कारण से उन्हें डिसक्वालीफाई किया गया है। डिसक्वालीफाई करने का रीज़न ये सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट अभी तो नहीं कर रहा है। अगर इस पर लगातार आप मेल कर रहे हैं, टेलीग्राम पे किसी बच्चे ने जो है एक मेल का प्रोफार्मा जारी किया है, ठीक है, उसको मैंने रीड आउट किया है, गलत नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें करेक्शन लायक कुछ होता तो हम बता देते, लेकिन करेक्शन करने लायक कुछ है नहीं। आप उस मेल को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए। देखिए, आपकी लड़ाई यहाँ सिविल कोर्ट से नहीं है या आपकी लड़ाई हाई कोर्ट से नहीं है, आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है और अभी उस पर आप पिटिशन वगैरह नहीं कर सकते हैं वहाँ जा कर के, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पिटिशन शॉर्ट हैंड की फील्ड में मिलना मुश्किल हो जाता है और लड़ाई लड़ना बच्चे उस तरीके से मेजोरिटी होती नहीं, वो लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं। स्टेनो वाला विद्यार्थी मैं देखा हूँ, कई बार देखा हूँ कि करप्शन हो भी जाता है और फिर भी बच्चे उतना बस आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन जो है उतनी लड़ाई वो आगे बढ़ा नहीं पाते। तो आपके पास एक सोशल मीडिया का माध्यम है, आप मेल करिए, जो प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करिए उसके हिसाब से जो है मेल का इस्तेमाल करिए और वहाँ पे अपनी बात को पहुँचाइए कि आपकी जो कॉपी है जो आपने टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है उसको रीचेक किया जाए और उनका रीज़न बताया जाए कि उनको डिसक्वालीफाई क्यों किया गया है, उनके मार्क्स जारी कर दिए जाएँ कि उन्होंने इतना नंबर क्यों पाया है, क्योंकि स्पष्टीकरण उसमें कुछ है नहीं, बस डिसक्वालीफाई का जो है जिक्र किया गया है। काफ़ी बच्चे उदास हैं और होना भी चाहिए था। हमारे बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो क्लास में पढ़ते भी हैं, वही रेशियो है 50-50% का। तो 50% नहीं, मैंने 100% का जो है एक अनुमान जो है लगाया था कि 100% जो है वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इतनी तैयारी उन लोग की करवाई गई थी और सिस्टमेटिकली चीज़ों को बताया गया था कि कैसे आपको चीज़ों को टाइप करना है। हम तो हमेशा अपने क्लास में बच्चों को गाइड करते रहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो गाइड करेंगे, छोटी छोटी बारीकियों को, क्यों आपका सिलेक्शन रुकता है उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है कि हम यहाँ पे किसी अपने आप को विशेष साबित कर रहे हैं या क्लास की स्पेशलिटी बता रहे हैं। ये तो उन बच्चों से पूछिए जिनका सिलेक्शन होता है, जो लगातार पढ़ते हैं, उनसे पूछिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर एटमॉस्फेयर पाने के लिए क्लास से जुड़ें, लेकिन आप लोग भटकते रहते हैं। अब भटकेंगे तो हम ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी पकड़ कर लाएंगे। आप जा करके मार्केट बैठे रहो, पढ़ते रहो, यूट्यूब से लिखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप किसी टीचर का सानिध्य नहीं लेंगे, किसी के टीचर के संरक्षण में नहीं आएंगे, तब तक आप सिलेक्शन से हमेशा दूर रहेंगे, इतना जानिएगा। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम को लेकर के जो भी आगे की तैयारी करनी, जो स्ट्रेटजी बनानी है, वो लगातार चल रही क्लास में, उससे आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी कल देखो, आज तो हमारी बात नहीं हो पाई है, आज मैंने चर्चा किया था जो है, लेकिन नंबर वहाँ से जो है निकल नहीं पाया है। कल मैं अगर बात हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ हुई हैं, इससे संदर्भित मैं उनको जो है आप लोग को बात बताऊँगा, अगर मेरी क्लियर बात हो पाती है। वैसे एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी जो है वहाँ से क्लियरिटी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं कई बार ऐसे प्रयास किया हूँ सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन स्पष्टीकरण वहाँ से मिला नहीं है कि रीज़न वास्तविक क्या होता है।
कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत अच्छा नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो नॉन मिस्टेक लिखे हैं वो इनकी एक दिन की गलती नहीं होती, हमेशा वो नॉन मिस्टेक लिखते हैं, उनको क्वालिफाई होना चाहिए था। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो फिर प्रश्न चिन्ह लगना जो है वो लाजमी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेल करो, प्रयास करते हैं कहीं न कहीं से लिंक मिलता है। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि चीज़ों को डिस्क्राइब की जाए कि आपका चयन पहले स्टेज में क्यों नहीं हो पाया है। बड़े दिनों बाद ये सब वैकेंसीज आती हैं, इतनी तैयारी के बाद मौका मिलता है बच्चों को तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा तो एक निराशा मन में होती है कि अब तैयारी को कैसे जो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उदास मत होइए, ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और मिलेगा ज़रूर, घबराओ मत, मिलेगा ज़रूर। हम अपने जितने भी संरक्षित बच्चे हैं उनको हमेशा ऐसे ही गाइड करते हैं, घबराना मत, हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत होने दो। आपके इर्द गिर्द ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करने वाले, आपसे मिलने वाले हमेशा मिलते रहेंगे, उनसे जितना दूरी हो सके उतना दूरी बना के रखो। वैकेंसीज़ और भी आएंगी, अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आएगी बहुत जल्द, देखो आपको देखना, अभी तो उसकी डेट वगैरह नहीं समझ में आ रही है। इसी कारण से इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के कोई स्पष्टीकरण मैं नहीं बता रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप मैसेज करो, कुछ भी करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और किसी के पास कोई सूचना नहीं है। जब आएगी तो पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। आप तैयारी को अपने बढ़ाते रहो। और यूपी सिविल कोर्ट की डेट भी देखो आ चुकी है एग्ज़ाम की, ये स्किल टेस्ट जो होना है उसको आप देख लीजिएगा। और गुजरात हाई कोर्ट की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम का, उसको आप देख लीजिएगा। अन्य वैकेंसीज जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एसएससी का भी आपका एग्ज़ाम स्किल टेस्ट का लगने वाला है बहुत जल्द। तो तैयारी करते रहो। बाकी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो भी आपके मन में जो भी दुविधा है उसको हम जल्दी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। आज दिन में हमारी 2-3 बार बात हुई, लेकिन वहाँ से क्लियर मुझे जो है स्पष्टीकरण मिल नहीं पाया है। इसी कारण से हम थोड़ा सा डिले में थे कि क्या आपको बताएं हम। तो हमने सोचा नहीं, एक बार हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आते हैं और चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं कि वास्तविक रूप से हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए था। आप डिज़र्व करते हो, ये मैं जानता हूँ, ये और अन्य कोई नहीं जाने, आपका परिवार नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ। तो इस कारण से आप एक उम्मीद बना के रखो। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से ज़रूर जुड़ जाइए। ओके।